हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं व्यावसायिक संगठन। ये BHU BCom एंड MCom दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों के एंट्रेंस में इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अगर हम बात करें कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मीन्स व्यावसायिक संगठन में हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो हम आपको केवल इतना बताएं कि बेसिकली हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हमारे पास अगर हम बिज़नेस करने जा रहे हैं तो कौन कौन से हमारे पास बिज़नेस करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। मीन्स कौन कौन से ऐसे फॉर्म्स हैं जहाँ पे हम या सेक्टर कर सकते हैं कि बिज़नेस कर सकते हैं। ठीक, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आपको यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि एक चार्ट के थ्रू कि आने वाले टाइम में हम क्या पढ़ेंगे। ये इससे आप ज़रा भी घबराइएगा मत। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक शॉर्ट इंट्रो इस चार्ट के थ्रू आपको दे रहे हैं कि हमें आने वाले टाइम में यही पढ़ने वाले हैं। ठीक, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात हम करें तो उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा ह्यूमन एक्टिविटीज़। मीन्स जितने भी इंसान होते हैं, हम हो आप हो, हर कोई क्या करता है, डेली कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करता रहता है। ठीक, तो अब कुछ एक्टिविटीज़ हमारी प्रोडक्टिव होती हैं, कुछ अनप्रोडक्टिव होती हैं। ठीक, तो अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मीन्स कॉमर्स के लैंग्वेज में बात करें तो हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो सारी एक्टिविटीज़ आएंगी जहाँ पे आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और उसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट हो, मीन्स आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पे क्या हो, आपको बिना पैसे का करना पड़े। मीन्स कोई भी कार्य जो आप बिना पैसे के कर रहे हो वो आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। जैसे हम बोलें कि घर में क्या है कि आपकी मम्मी खाना बना रही हैं, आप वहाँ पे उनको पैसा नहीं मिल रहा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आप अपने पेरेंट्स का काम कर रहे हो, वहाँ पे आपको पैसा नहीं मिल रहा, ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सोशल वेलफेयर के लिए आप कोई काम कर रहे हो, वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक, मीन्स जहाँ पे क्या है कि मनी का इन्वॉल्वमेंट ना हो, कि मीन्स प्रॉफिट मोटिव ना हो, इस तरीके की बातें हो, तो क्या होगा, आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम बोले कि मनी का इन्वॉल्वमेंट, तो ये क्या है, 4 टाइप्स का बेसिकली है। बिजनेस मीन्स व्यवसाय, प्रोफेशन पेशा, एम्प्लॉयमेंट एक कह सकते हैं कि आपका रोजगार सृजन कर रहा है, ओकेशन ये आपका एक स्पेशल टाइप की बात है, मीन्स जहाँ पे कह सकते हो कि आपके अंदर एक स्पेशल क्षमता है, कुछ आपके अंदर अलग है, उसको हम ओकेशन बोलते हैं। व्यवसाय में क्या है कि आप भी जानते हो कि क्या है, प्रॉफिट मोटिव के या कहें कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाने वाला कार्य व्यवसाय कहलाएगा। पेशा आपका क्या है कि जहाँ पे आप कोई कर सकते हो कि एक स्पेशल कोर्स करके या सर्टिफिकेट लेकर कोई भी काम कर रहे हो, तो आपका प्रोफेशन में आ जाएगा। जैसे हम बोलें चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ये सारे इसमें आ जाने वाले हैं। एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि एक व्यक्ति के अंदर मीन्स एक व्यक्ति के संरक्षण में आप काम कर रहे हो, या हम बोले एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप जहाँ पे इस्टेब्लिश होता है, उसको हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और ओकेशन में हम बोलें कि आपके अंदर एक ऐसी स्किल हो, वो क्या है कि किसी के द्वारा डेवलप नहीं की गई है, हम कहें बाई बर्थ आपको मिला है या गॉड के द्वारा मिला हुआ है, वो हो जाता है ओकेशन। जैसे हम बोलें कि कोई पेंटिंग बहुत अच्छा बना लेता है, पेंटिंग बना लेने का मतलब क्या है कि उसको किसी ने सिखाया नहीं, मीन्स कहीं पे वो कोर्स वगैरह नहीं किया है। कोई सिंगिंग बहुत अच्छा कर लेता है, तो इस तरीके से जैसे आप कह सकते हो लता मंगेशकर देखिए हमारी क्या है कि पहले के टाइम पे ये कहीं से सीखे हुए नहीं है, कि इनके गले में आज भी देखिए इस एज में, या पेंटिंग के बारे में हम बात करें फिर आप देख सकते हैं आप उनको बहुत से पेंटर्स को देखे होंगे कि जो क्या कर सकते हैं कि उनकी पेंटिंग्स बहुत ही ज़्यादा मतलब कर सकते हैं अट्रैक्टिव होती है, और कहीं पे बिना कोर्स किए हुए उन्होंने उस पेंटिंग को बनाया हुआ है। ठीक, अब हम बात करें अगर बिजनेस का, तो बिजनेस हमारा बेसिकली 2 टाइप्स का है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ठीक, इंडस्ट्री की बात करें, ये भी 2 टाइप्स की हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक, प्राइमरी इंडस्ट्री की बात हम करें कि एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। सेकेंडरी इंडस्ट्री में हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्टिव, सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग आपका जो है एनालिटिकल, सिंथेटिक, असेंबलिंग। फिर हम बात करते हैं कॉमर्स पे, तो ये 2 टाइप्स के हैं, ट्रेड, एड्स टू ट्रेड। ठीक, ट्रेड को अगर हम क्लासीफाई करें तो 2 टाइप्स में, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड मीन्स जो आपका देश के अंदर किया जाने वाला है, मीन्स जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री के अंदर अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, वो आपका होम ट्रेड कहलाएगा। फॉरेन ट्रेड कि 2 देशों के बीच किया जाने वाला व्यवसाय, कि जैसे फॉरेन ट्रेड भी आपका 3 टाइप्स का होता है, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। ठीक,
एड्स टू ट्रेड मीन्स जो व्यवसाय को चलाने के लिए सहायक चीज़ें होंगी। ये सारी चीज़ों को हम वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे बेटा आपकी क्लास में। केवल हम आपको यहाँ पे हिंट दे रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने हैं आने वाले क्लासेस में। आइए अब हम वन बाय वन एक एक चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं पहला कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमारा क्या था, 4 टाइप्स, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, वोकेशन। तो पहला हमारा है बिजनेस। बिजनेस क्या है, इसको देखते हैं। व्यवसाय, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इंक्लूड्स प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय बेयरिंग रिस्क। कहने का मतलब यह है कि बिजनेस इकोनॉमी या कि बिजनेस एक्टिविटी जो है या ये क्या है, व्यवसाय जो बेसिकली हम बोलें, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। मीन्स यहाँ पे आप कह सकते हो कि मनी का इन्वॉल्वमेंट है, और इसमें क्या है, गुड्स का प्रोडक्शन होता है और सर्विसेज का एक्सचेंज। मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है रेगुलर बेसिस पे। ये ध्यान दीजिएगा कि लगातार कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे होगा ये काम, ये नहीं कि कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए, ऐसा नहीं। ठीक, और जो हमारा मोटिव होगा मीन्स हमारा उद्देश्य होगा वो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाएगा। साथ ही साथ हम जोखिम को भी लेने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि जहाँ पे आप लाभ कमाने जा रहे हो वहाँ पे आपको लॉस होने वाला है। तो ऐसे चीज़ों में मीन्स जब हम व्यवसाय कर रहे हैं तो वहाँ पे हम आने वाले समय में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उनको भी अवेल करेंगे, और साथ साथ जो भी हमारे लिए जोखिम होने वाला है उसको भी हम फेस करेंगे। अगर हम इसको शॉर्ट में बोले, इन अदर वर्ड्स, इट इज़ सम टोटल ऑफ द all the activities which start right from the production of goods and services down to the task of taking them to the consumer। अगर हम शॉर्ट में बोले बिजनेस क्या है कि गुड्स का एंड सर्विसेज का जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है उस लेवल से स्टार्ट करें और कंज्यूमर तक को पहुंचा देना। मीन्स वहाँ जब कंज्यूमर यूज़ कर लें उन सारी एक्टिविटीज़ को हम अगर इंक्लूड कर दें वो क्या हो जाएगा, आपका बिजनेस मीन्स व्यवसाय कहलाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस की, तो ये क्या है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स यहाँ पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि आपका कह सकते हो कि गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन आप कर रहे हो, उसको बेच रहे हो। ठीक, रेगुलरिटी इन डीलिंग मीन्स यहाँ पे कॉन्टीन्यूटी बनी रहेगी, ये नहीं कि कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ऐसा होगा आपका काम। प्रॉफिट मोटिव, लाभ कमाने का उद्देश्य होगा। एलिमेंट ऑफ रिस्क, जोखिम का यहाँ पे भी बात रहेगा। ठीक, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मीन्स यहाँ पे आप क्या करोगे, जो भी आपके पास सामान है बिजनेस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसमें के अंदर उपयोगिता लाते हो। कि कहने मतलब आप देखिए कि यूटिलिटी क्या होता है, कि अभी हम बोलें कि कोई सामान ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, कि आप ही देखो, हम कह रहे हैं कि आपके पास लकड़ी पड़ी हुई है, ठीक, लेकिन एक फर्नीचर बनाने वाला मीन्स एक बढ़ई क्या करता है, उस लकड़ी के शेप साइन को चेंज कर देता है, तो उसमें क्या करता है, वो यूटिलिटी क्रिएट करता है, और इसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। यूटिलिटी आपकी बेसिकली कई टाइप्स की होती हैं, इसको हम इकोनॉमिक्स में बताएंगे, जैसे फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, पर्सनल यूटिलिटी। मीन्स चीज़ें क्या है कि हैं आपके पास अवेलेबल है, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए कोई चीज़ जरूर उपयोगी होती है, किसी के लिए नहीं होती है। कोई चीज़ पड़ा है उसके शेप एंड साइन में हम चेंज कर दें तब उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। तो वही बोलें कि बढ़ई ने क्या किया कि उस लकड़ी के शेप एंड साइन में चेंज कर दिया, तो उससे टेबल बना दिया, चेयर बना दिया, बेड बना दिया। वो क्या कर रहा है, यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो बिजनेस के थ्रू हम एक करते हैं। फिर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कि जो हमारे कस्टमर्स हैं कह सकते हैं, या जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाला है वो सेटिस्फाई हो जाए, मीन्स उसके जो भी नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाए। ठीक, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे कि नेक्स्ट हमारा है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन इज दैट ऑक्यूपेशन इन विच वन प्रोफेसेस टू हैव एक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज विच इज़ यूज्ड आइदर इन इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग और एडवाइजिंग अदर्स। कहने का मतलब प्रोफेशन आपका कह सकते हो कि एक ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसके अंदर सबसे पहले आप क्या करते हो कि कुछ इस कह सकते हो प्रोसेस से गुजरते हो। जैसे आप डिग्री लेते हो, इसके लिए स्पेशल स्किल लेते हो, और उस स्पेशल स्किल को लेने के बाद आप क्या करते हो कि लोगों को क्या कह सकते हो कि कंसल्टेट करते हो, मीन्स आप उनको जानकारी देते हो, गाइड करते हो, या कभी कभी उनको सही राह दिखाते हो कि आप कह सकते हैं, या उनकी सेवा करते हो। और इसके लिए याद रखिएगा कि आपको स्पेशल डिग्री लेना पड़ेगा, मीन्स आपको एक ऐसी पढ़ाई करनी पड़ेगी बिना उसके आप क्या कर सकते हो, उस काम को नहीं कर सकते हो। जैसे हम बोले डॉक्टर्स हैं, इनको क्या करना पड़ता है कि MBBS, MD ये सब पढ़ाई करना पड़ेगा। CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स इनको करना पड़ेगा। लॉयर हैं, इनको क्या करना पड़ता है, LLB, LLM करना पड़ेगा। इस तरीके के जो लोग होते हैं इनको क्या करते हैं, हम प्रोफेशन में लाते हैं, मीन्स प्रोफेशनल्स इनको बोलते हैं। फिर हम बोले एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट इज
दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडर विच पीपुल वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव रेमोनरेशन इन लिव देयर ऑफ। कहने का मतलब एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के अंदर में काम करता है और उस कार्य के लिए वो क्या करता है, सामने वाले से कि पैसा लेता है, मीन्स उसको हम बोलते हैं सैलरी या रेम्यूनरेशन जो भी बोलें। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि रिलेशन मीन्स जो कह सकते हो कि संबंध स्थापित होते हैं दोनों व्यक्तियों के बीच में एम्प्लॉयमेंट होने के लिए, वो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का होना चाहिए, मीन्स मालिक और सेवक का यहाँ पे होना चाहिए। अब मालिक और सेवक ये आप गलत वे में मत लीजिएगा, ये हम व्यवसायिक टर्म में बोल रहे हैं कि व्यवसाय के तरीके से बोल रहे हैं कि जो हमारा क्या कहते हैं कि एम्प्लॉयर होता है उसको हम मालिक मान लेते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होता है उसको हम सेवक यहाँ बोल रहे हैं। ठीक, ओकेशन की बात हम करें, अंडर दिस पीपुल हैव स्पेशल या यूनिक क्वालिटी। ठीक, जैसे हम बोले कि यहाँ पे क्या होने वाला है कि आपके अंदर बाय बर्थ कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी कि जो औरों में नहीं मिल सकती, और आपका डेथ होने के बाद वो चीज़ और कोई नहीं कर सकता है, ये भी होता है ओकेशन में। मीन्स आप अपने आप में यूनिक हो, तो ऐसी चीज़ों को ओकेशन के अंदर लाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे, हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ की। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंडस्ट्री इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय बेयरिंग रिस्क। अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा कन्फ्यूज होंगे, ये आपका जो डेफिनेशन है बिजनेस से मिलता जुलता है। मीन्स यहाँ पे क्या है कि इंडस्ट्री भी एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिसमें क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव के साथ, जोखिम को ध्यान में रखते हुए। लेकिन अगली लाइन जो आप देखिए उससे इंडस्ट्री का आपका मीनिंग एकदम क्लियर हो जाएगा। इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज थ्रू विच द रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स। अगर बात करें हम बेसिकली इंडस्ट्री का, तो इसमें क्या होता है कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को बनाया जाता है। मीन्स यहाँ पे आपका फॉर्म चेंज कर दिया जा रहा है कि जैसे आप क्या करो, बिस्किट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप बिस्किट क्या करो, आटे से बनाते हो, तो उस आटे को क्या करो, वो रॉ मटेरियल है, और जैसे उसको आप कन्वर्ट कर देते हो बिस्किट्स में, वो आपका फिनिश प्रोडक्ट तैयार होता है। तो एक काम इंडस्ट्रीज़ में होता है, और इंडस्ट्रीज़ एक बहुत ब्रॉड लेवल है कि मीन्स यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक तरीके से स्पेशल नेचर मीन्स स्पेशल कैटेगरीज ऑफ बिजनेस को हम क्या कर सकते हैं कि क्लासीफाई कर देते हैं। जैसे आप ध्यान से देखें तो बोला जाता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, फिर आप ये भी देख सकते हैं कि एक तरीके दूसरा बोला जाता है टेलीकॉम सेक्टर। अलग अलग यहाँ पे क्या होता है कि वो एक ब्रॉड लेवल है, आगे हम इसको भी देखने वाले हैं। इंडस्ट्री में बेसिकली आप ध्यान दीजिएगा क्या होता है कि जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं किस कई तरीके से, मीन्स बेसिकली हम बोले 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर दिए जाते हैं। कैपिटल गुड्स, मीन्स कैपिटल गुड्स वो होता है कि जिसका आप यूज करते हो आगे गुड्स को बनाने के लिए। जैसे आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किए हो, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, मशीनरी वगैरह यूज कर रहे होगे, तो वो मशीनरी आपके लिए क्या है, कैपिटल गुड्स कहलाएगा। उस मशीनरी के हेल्प से आप प्रोडक्शन करोगे। फिर कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो डायरेक्ट मीन्स आप उपभोक्ता के लिए, मीन्स आप जो कस्टमर हैं उनके लिए डायरेक्टली बना रहे हो, जो सीधा उनके हाथ में जाने वाले हैं। ठीक, फिर हम बोले इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या होगा कि ऐसे प्रोडक्ट आप बनाओ जो कि आपके लिए फिनिश गुड्स हों, लेकिन सामने वाले के लिए क्या हो कि रॉ मटेरियल हो, कि दूसरा उसी चीज़ को यूटिलाइज करके कोई और आइटम बना रहा हो। ठीक, तो आज के क्लास में बेटा हम यहीं पे अपने टॉपिक को ख़त्म करते हैं। आगे जब हम मिलने वाले हैं तो और बाकी जो टॉपिक्स हैं हमारा मीन्स कंटिन्यू करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं बेटा कि हम चाहते हैं कि क्लासेस के जो टाइमिंग है वो थोड़ा बढ़ाया जाए, ताकि हमारा टॉपिक जो है अधिक से अधिक कवर हो सके। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं क्लासेस के टाइम को बढ़ाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हाँ सर आप टाइम को बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोग ऐसा करेंगे, मीन्स मैक्सिमम लोगों का कमेंट हमें मिलता है, सुझाव मिलता है कि सर आप क्लासेस की टाइमिंग को बढ़ाइए, तो मैं जो नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा उसमें थोड़ा सा ड्यूरेशन क्लासेस की बढ़ा दूंगा, मीन्स 30 से 35 मिनट 40 मिनट का बनाऊंगा। उससे क्या होगा कि आपको टॉपिक कवर होगा और एक क्लास में मैक्सिमम टॉपिक आप जान पाएंगे, अधिक से अधिक नॉलेज आपको मिल पाएगा, ये मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा भी आप लोग सजेस्ट करेंगे मैं वैसे ही करने वाला हूँ, क्योंकि आप मेरे लिए प्रायर हो कि जैसे भी आप सेटिस्फाइड होगे मैं वही काम करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।